एक देश में एक राजा रहता था। उसने महालक्ष्मी को सिद्ध कर रखा था। वो रोज़ मध्य रात को खाली बर्तन वगैरह रख के पूजा करता है ना महालक्ष्मी को। उसको सारा भंडार भर जाता था। वो बर्तन वगैरह सोने चांदी जवाहरात से सोने के सिक्के से भर जाता था। वो सुबह उठ के पर्यावरणों में दान करता था। उसका दान करने के बहुत ही शौकीन था। वो चाहता था कि सबसे महान दानवीर बने। ऐसा ही करता था और पूरा राज्य तितर बितर हो गया था। उसको कुछ मालूम नहीं था। वो खाली दान करता था, कुछ देखता उठता नहीं था। बहुत सारे दान में मिले हुए प्रजाजन क्या करते थे, मौत मंदिरा जुए वगैरह खेल के काम धाम छोड़ के, कुछ खेती बाड़ी कुछ नहीं, सब छोड़ के वो लोग आवारा बन गए थे। वो लोग के घर में खाने के लिए कुछ अनाज वगैरह भी नहीं था। छोटे छोटे बच्चे वगैरह रो रहे थे खाने को ना मिल के, ऐसा हो रहा था। एक दिन अचानक कहीं से एक सन्यासी बाबा आए। उन्होंने देखा सारा खेत बंजर पड़ा है, हर तितर बितर हो रहा है। गांव के लोग ऐसा कोई खाना ना मिल के रो रहे हैं, कोई अनाज नहीं है। जो घर के बड़े लोग हैं, पुरुष लोग, वो सब मौज मंदिरा जुए वगैरह में व्यस्त है, नाच रहे हैं, ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाँव वाले ने किसी ने बताया ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने राजन के पास जाने के निर्णय लिया और सुबह वो लोग के साथ राजन के पास गए। और राजन से कहा, हे राजन, तो इतना ही बड़ा दानवीर है तो मेरे भार के बराबर के तुम मुझे दान दे दे। तो राजन ने झटक से मान लिया। मेरे पास इतना वो अहंकारी हो गया था ना, इतना सुने जवारा था। तो उन्होंने भड़क से मान लिया, ठीक है, कल सुबह आ जाओ, तेरा भार के बराबर तुझे मैं तोल के दे दूँगा। फिर दूसरी सुबह सन्यासी बाबा आए और राजा भी आया। उसने तराजू में रखे, सन्यासी बाबा को रखा एक तरफ सोने जवाहर से ढलने लगा। सारा उसका भंडार खाली हो गया। फिर भी सन्यासी बाबा को उठा नहीं पाया। फिर उसने सब मुकुट वगैरह सब रख दिया, फिर भी भार से नहीं तोल पाया। तो सन्यासी बाबा ने कहा, तेरा इतना ही है सोना चांदी, बोल के उससे कहा। तो फिर सन्यासी बाबा ने कहा, ठीक है, आज से अभी तू सारा कुछ तो दान दे दिया मेरे को, आज से इस राज्य का राजा मैं हुआ, तू मेरा दास। ऐसा कह के सन्यासी बाबा ने पूरा राजपाट हाथ में ले लिया। फिर वो सन्यासी बाबा उसको राजन को लेके उनके राज्य में घूमने लेके गए। घूमने लेके जाने के बाद दिखाया सारा ज़मीन बंजर पड़ा है, सारा कोई रो रहा है खाने को नहीं मिल के। जो मिला है उनको मौत मंदिरा पी के जो है अगर में व्यस्त है। वो देख के राजन का उसको ये गलती मानने लगा और रोने लगा। हे सन्यासी बाबा, मैं क्या कर रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था। मुझे क्षमा कर दे, इस पाप से मैं कैसे मुक्त हो जाऊँगा, ऐसा कहने लगा। फिर सन्यासी बाबा ने कहा, देख राजन, तू खेती कर, अनाज उगा। फिर वो राजा जोतने लगा और अनाज उगाने लगा। इतना से तेरा पाप नहीं धुल जाएगा राजन। तो सारा ये प्रजाजनों को भी खेती बाड़ी में लगा, वो लोग को भी अनाज उगाने लगा। ऐसा कह के राजन ने आदेश दिया सारा प्रजाजनों को कि अब से खेती बाड़ी करना चाहिए, अभी धान फ्री में नहीं मिलेगा। ऐसा कह के सारा प्रजाजन भी खेती करने लगे, अनाज उगने लगा, हरा भरा हो गया। फिर वो लोग के घर में भी सूख आ गया, खाने को मिलने लगा। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त, फ्री में कुछ दोगे ना दान, आप किसको भी दान दोगे तो सोच समझ के दान देना दोस्त, क्योंकि आपका दान कहीं बेमतलब में खर्च तो नहीं कर रहा है। ऐसा दान देना चाहिए कि जो आपने दान दिया ना वो सही जगह लगाना चाहिए, फिर आपको फल मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। जय श्री राम।